अलार्म, कंप्यूटर, मैनेजर, टीचर। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये वर्ड्स सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ आप भी इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें आर लेटर यूज़ होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ इंग्लिश में हमारे पास 5 वाउल्स हैं जिसको आप वॉवल्स बोलते हो, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वाउल्स। कौन से वाउल्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जो बाकी के वर्ड्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, जैसे बी, सी, डी। ये टोटल 21 है, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन है, जो वाई है हमारा लेटर, उसको हम सेमी वाउल भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी वाउल। वो पूरा वाउल नहीं है, वो पार्शियल वाउल है। नाउ पहला लेटर आर का रूल क्या है? व्हेन लेटर आर इज एट द एंड ऑफ ए वर्ड, जैसे सर, टीचर, इट इज़ नॉट स्ट्रेस। हम उस पे स्ट्रेस नहीं करते हैं बिकॉज वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में आर लेटर पे एंड पे स्ट्रेस किया जाता है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में हम स्ट्रेस नहीं करते। तो लेट्स सी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम ऑफ द वर्ड्स वेयर लेटर आर इज एट द एंड। सर, तो हम ये नहीं कहेंगे सर। मे आई कम इन सर? मे आई कम इन टीचर? नो, वी विल से मे आई कम इन सर, मे आई कम इन टीचर। तो आप यहाँ आर पे स्ट्रेस नहीं करोगे। नेक्स्ट वर्ड वाटर। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? आप ये नहीं कहोगे कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपने ट पे रुक जाना है, आपने आर पे स्ट्रेस नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड बटर। बटर नहीं, क्या है? बटर। यहाँ पे भी आप टी पे रुक जाओगे। आई वुड लाइक टू हैव सम ब्रेड एंड बटर, तो क्या आएगा? बटर। नेक्स्ट लेटर। इट इज़ नॉट लेटर, इट इज़ लेटर। कैन यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी? आप क्या कहोगे? कैन यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी? नेक्स्ट वर्ड कंप्यूटर। अब इसको आप बोलते हो कंप्यूटर, र पे स्ट्रेस नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे? कंप्यूटर। माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट वर्ड मैनेजर। नो, इट इज मैनेजर। आई वुड लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर। नेक्स्ट वर्ड मिरर। नो, मिरर। र पे एंड पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं। लुक इन द मिरर, लुक इन द मिरर। ये वाले सिर्फ आर पे स्ट्रेस करना है हमने, ठीक है। जो फाइनल वाला आर है उस पे हम स्ट्रेस नहीं करेंगे, इस वाले आर पे हम करेंगे इस वर्ड में, मिरर। नेक्स्ट ओपन द डोर। ओपन द डोर नहीं होगा, ओपन द डोर। हमने बिल्कुल सॉफ्टली ओपन द डोर। नेक्स्ट विंटर्स आर अप्रोचिंग। विंटर्स आर, र पे नहीं, विंटर्स आर अप्रोचिंग। ट पे, ट की साउंड आ रही है। विंटर्स आर अप्रोचिंग, सर्दियां आ रही हैं। समर, समर नहीं होता, समर, समर। वी से समर्स आर वेरी हॉट, समर्स आर वेरी हॉट। नेक्स्ट वर्ड कैलेंडर। नो, कैलेंडर, calendar. I want to buy calendar for the next year. Calendar. Next farmer. No, farmer. क्या बोलते हैं हम? farmer. तो हम म पे रुक जाते हैं, हम आर पे स्ट्रेस नहीं करते। car. I purchased a new car. कार नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? I purchased a new car. यहाँ पे हम ए पे ही रुक जाएंगे। आगे अब आई लव माई मदर, नॉट मदर। सिस्टर, ब्रदर, फादर, नो, र पे हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे द। आई लव माई मदर।
आई हैव अ यंगर सिस्टर। ओके, सो आप द पे ही रुक जाएंगे, आर पे नहीं स्ट्रेस करेंगे। ये वर्ड हम बोलते हैं अक्सर, यू शुड गो एंड सी द डॉक्टर। र पे हम कहते हैं, स्ट्रेस देते हैं। नो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? यू शुड गो एंड सी द डॉक्टर। ट, डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट, ओ व्हाट लवली फ्लावर्स। र पे हम पक्का स्ट्रेस करते हैं जब हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में ये इस वर्ड को यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट फ्लावर, it is flower, flower. The flowers are blooming in the garden. The flowers are blooming in the garden. तो देखा मैंने बिल्कुल हल्का सा साउंड, र पे बिल्कुल हमने स्ट्रेस नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड, हम इसको कैसे बोलते हैं? ईयर। हम बोलते हैं ईयर। नो, इट इज़ ईयर। आई हैव पेन इन माई ईयर। ईयर नहीं बोलोगे, ईयर। नेक्स्ट, लाउड स्पीकर। नो, इट इज़ लाउड स्पीकर। इट इज़ लाउड स्पीकर। तो र पे आप स्ट्रेस नहीं करोगे। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर। द मिनिस्टर केम बाय हेलीकॉप्टर। नो, द मिनिस्टर केम बाय हेलीकॉप्टर। ट। नेक्स्ट, गोलकीपर। ही इज़ द गोलकीपर ऑफ द टीम। नो, ही इज़ द गोलकीपर ऑफ टीम। अब आपने देखा कि जब भी आर हमारा एंड में होगा, फाइनल पोजीशन में होगा, वो ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसको स्ट्रेस नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये तो था हमारा रूल नंबर 1। नेक्स्ट रूल है व्हेन आर इज़ फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट्स हमने किए थे बी, सी, डी, जी, एच, जो वाउल्स के अलावा इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब आर इज़ फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, तब भी आर को हम स्ट्रेस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं गर्ल, हम गर्ल तो नहीं बोलते, हम कैसे बोलते हैं? GIRL, वी से गर्ल। वी डू नॉट स्ट्रेस ऑन आर। आर के अब फॉलो क्या कर रहा है? आर के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है। एल क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आप आर को कभी भी स्ट्रेस नहीं करोगे जब उसके बाद में क्या आ रहा है? एक कॉन्सोनेंट। अगली एग्जाम्पल देखते हैं, GARDN, वी से द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे आर के बाद अब क्या आ रहा है? डी। तो डी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो आर क्या हो जाएगा? साइलेंट। तो आर क्या हो जाएगा? साइलेंट। इट विल बी नॉट बी स्ट्रेस, सो इट इज गार्डन। तो क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन? गार्डन। नेक्स्ट इज बर्ड। नाउ आर के बाद अब क्या आ रहा है? डी। डी इज अ कॉन्सोनेंट। तो बर्ड तो नहीं बोलते, हम कहते हैं बर्ड। तो आर इज नाउ हियर नॉट स्ट्रेस्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इस वर्ड को अक्सर आप बोलते हो आर्मी। ही वॉन्ट्स टू जॉइन आर्मी। तो र पे स्ट्रेस गलत है क्योंकि आर के बाद क्या आ रहा है? एम। एम क्या है? कॉन्सोनेंट। तो आर पे स्ट्रेस नहीं आएगा। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? आर्मी। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? आर्मी। आर पे स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड, हम ये इसको अक्सर कहते हैं अलार्म। प्लीज़ स्विच ऑफ द अलार्म। यहाँ पे भी R is followed by M. M is a consonant, so R will not be stressed. It will be alarm. क्या आएगी इसकी pronunciation? Alarm. Please switch off the alarm. So R would not be stressed. Next, perfume. I like the fragrance of this perfume. गलत। अब F क्या है? F एक कॉन्सोनेंट है और R के बाद क्या आ रहा है? F। तो इट्स परफ्यूम। तो क्या है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? परफ्यूम। तो R इज नॉट स्ट्रेस्ड। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इस वर्ड को हम कैसे बोलते हैं? अर्बन। अर्बन, इट इज़ एन अर्बन एरिया? नो।
अब R के बाद क्या है? B. B क्या है? कॉन्सोनेंट, तो R यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होगा, इट्स अर्बन। क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन? अर्बन, ना कि अर्बन। क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? इट्स एन अर्बन एरिया। हर्ब, हर्ब, नो इट इज हर्ब, क्योंकि अगेन B is a consonant, so R will not be stressed. Next word हम कहते हैं March, the month of March. Now March is not, again यहाँ पे C है, C is a consonant, it will be March, it will be not March, it will be March. तो यहाँ पे R को stress नहीं करेंगे. Next word farm. Next word is farm. Here again R is followed by M. It's farm. Next word personal. No, it is personal. क्या है? Personal. R पे stress नहीं है because S is a consonant. Can I serve you tea? No. Serve. No, it's serve. Serve. यहाँ पे R again क्या है? साइलेंट है, इट इज़ नॉट टू बी स्ट्रेस, क्योंकि V क्या है? V एक कॉन्सोनेंट है. नाउ व्हेन वी लुक एट दिस वर्ड टॉर्च, नो इट इज़ टॉर्च बिकॉज R इज फॉलोड बाय C. C इज अ कॉन्सोनेंट, इट इज टॉर्च. नेक्स्ट वर्ड पार्टी. आई एम गोइंग टू पार्टी. नो, आई एम गोइंग टू पार्टी. T is a consonant, R will not be stressed. Next word information. I need some information. No. Now R is followed by M. M is a consonant. It would be I need some information. I need some information. Next word universal. No, it is not universal because R is followed by S. S is a consonant, so it would be universal. Universal. R is not stressed. Next word, how do you say this? Guard? No, guard. Guard. Again R is not stressed. D is a consonant. Next word, it is really urgent. No, it is really urgent. It's really urgent. अब R पे stress नहीं है because again G is a consonant. Next word, do you understand? No. Do you understand? Do you understand? Again R is not stressed because it is followed by S. S क्या है? Consonant है. Next word, similarly it's not herself, it is herself. Next word, order. No, it is I would like to place an order. I would like to place my order. यहाँ पे R is followed by D and D is a consonant, so we will not stress R. Next, hurt. No, heart. Heart. And R is followed by T. T क्या है? Consonant. So it is heart. Next word, department or department. No, it is department. It is department. यहाँ पे R is followed by T. T is a consonant, so we will not stress on R. Next word, sport. Sport. We don't say sport. We say which sport do you play? Which sport do you play? So it would be T is a consonant. We will not stress on R. Next, curfew. A curfew has been imposed. No, a curfew has been imposed. So again F is a consonant, so R will not be stressed. Market. I am going to the market. No, I am going to the market. Here K is a consonant, so R will not be stressed. Charger. Charge or charger? No, it is charge. It is charge because G is a consonant, so it will be charge. R will not be stressed. Next word, court. No, coat. Coat. Again
T is a consonant, R will not be stressed. So in this rule, what we have learned, whenever we have R and it is followed by a consonant, L, M, you can say here T, it is S, M again, it will not be stress. Now third rule is when R is followed by a vowel. Now English में A, E, I, O, U, these are 5 vowels. अब जब भी R के बाद एक vowel आएगा, then we are going to stress on the word, on the letter R. Then we are going to stress on the letter R. Now let us look at an example. Crowd, crowd. Now R के बाद अब क्या है? O, and O is a vowel. So we will see that it has the sound of R. Crowd, crowd. Next word, ground, ground. Bread. अब R के बाद क्या है? E, and E is a vowel. Bread. R की sound आ रही है आपको? Bread. Next word, grass. Now R is followed by a vowel A. So grass. R की sound आ रही है. Next, orange, orange. R की sound आ रही है. R के बाद अब क्या है? A. A क्या है? एक vowel. Okay. Next, Friday, Friday. I have an important meeting on Friday. So R की sound आ रही है. R is followed by I. I is a vowel. So R is stress. R की sound आएगी. Friday. Next word, cricket. We have a cricket match today. So R again, it is followed by I. I क्या है? Vowel. So R will be stress. Cricket. Next, petrol, petrol. R is stress because it is followed by O. O is a vowel. Next word, temperature, temperature. Again R is followed by A, and here R is followed by E. So you will say temperature. What is the room temperature? Next sentence, presentation, presentation. Here R is followed by E, and E is a vowel. I have an important presentation in the office today. Presentation. Next, measurement, measurement. R is followed by E. E is a vowel, so R will be stressed. Next word, agriculture, agriculture. So here R is followed by I, and R is here followed by E. I और E दोनों ही क्या हैं? Vowels हैं. So agriculture, तो R की हमें sound आ रही है. Agriculture. Next, congratulate, congratulate, congratulations हम कहते हैं. So again R is followed by A. A is a vowel, so we stress on the letter R. We will have the R sound. Congratulate, congratulations. Next word, electricity. There is no electricity since morning. R will be stressed because it is followed by I, and I is a vowel. Next word, traditional, traditional. So here again R is followed by A, and A is a vowel, so R will be stressed. So with these examples we have seen that whenever R is followed by a vowel A, E, I, O, U, R की sound हमेशा आएगी. R will always be stressed in a word. अब कुछ exceptions हैं. आप कहोगे कि आपने कहा था जब भी R के बाद consonant आता है R की sound नहीं आती. R is not stressed. बट इस वर्ड में जैसे ट्राई, हम कहते हैं ट्राई, एंट्री, तो आप कहोगे कि इसमें तो आर की साउंड आ रही है. एंट्री, वरी, सॉरी, आर की साउंड आ रही है. तो जहाँ पे भी आर वाई, एंड में आर वाई आएगा, वाई क्या बन जाता है? हमारा सेमी वाउल. ये वाउल नहीं है इंग्लिश में, बट इसको हम सेमी वाउल, ये एक पार्शली हम इसको एक वाउल मानते हैं. So we will have the R sound.
क्योंकि हमने अभी अभी किया है कि जब भी आर के बाद वाउल है तो आर पे हम स्ट्रेस देंगे। तो इन वर्ड्स में भी जहाँ पे आर वाई का कॉम्बिनेशन है, आर वाई, आर विल बी स्ट्रेस्ड। लेट अस सी, वी विल से ट्राई, आर साउंड विल बी देयर, ट्राई, क्राई, वेरी, एंट्री, स्टोरी, आई हैव रिटन अ शॉर्ट स्टोरी, र की साउंड आ रही है, स्टोरी। नेक्स्ट, प्लीज़ डू नॉट वरी, वरी, र की साउंड आ रही है। सो जहाँ पे भी आर वाई है तो आर वुड बी स्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, र साउंड आ रही है, कॉम्बिनेशन क्या है, आर वाई का। नेक्स्ट वर्ड, एंग्री, आई एम वेरी एंग्री विद यू, एंग्री, र साउंड आ रही है, यहाँ पे आर वाई है, सो आर विल बी स्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड, मेमोरी, आई हैव अ शार्प मेमोरी, र की साउंड आ रही है, येस, सो बिकॉज आर वाई कॉम्बिनेशन है, सो आर को हम स्ट्रेस करेंगे। इंडस्ट्री, industry, again RY combination, R will be stress. My battery is low, my phone battery is low, again it will be RY, so R will be stress. Next word, poetry, I am fond of poetry, R sound is there because R is followed by R, Y is a semi vowel, तो हम R को stress करेंगे। Next word, necessary, necessary, again RY combination, so R will be stressed. Next word, extraordinary. Now इस word में हमारे पास 3 जगह पे R हैं, A, RA, RD and RY. A is a vowel, ये वाला R हम stress करेंगे, extra. यहाँ पे D है, D क्या है, consonant, so we will not stress this R. Again RY, yes, we will stress because Y is a semi vowel, it will be extraordinary. Next word, bravery, bravery, यहाँ पे RY है, so it will be, R would be stress, bravery. Next, dictionary, dictionary, look up for this word in the dictionary, so again RY combination है, R will be stress. Next word, chemistry, chemistry, he is a student of chemistry. Look at this word, pronunciation क्या है इस word की, compulsory, compulsory, there is a R sound here because combination क्या है, RY, compulsory. Next, military, military, again R is stressed because it is RY combination and Y is a semi vowel. Now in this video we have learned the pronunciation of the letter R and the rules related to it. I hope now you will be not making any mistake when you are pronouncing these words. Rather you will be doing it very confidently. So on this note, keep practicing, keep learning, stay tuned. More is coming up on this channel. Do subscribe, like and share the video. Thank you.